अरे जिनके हैं वो तो बताएं। हाँ, जिनसे प्रेम आप करते हैं, यदि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो बेटे की जगह भगवान को खड़ा करो। आप पति से प्रेम करते हैं तो पति की जगह भगवान को खड़ा, आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी की जगह, आप दुकान पैसों से प्रेम करते हैं तो उसकी जगह, जिससे हम प्रेम करते हैं उसी जगह भगवान को खड़ा कर लेने से क्या होगा, वो प्रेम भगवान से माना जाएगा और उस प्रेम से कल्याण हो जाएगा, वो प्रेम पावन हो जाएगा, वो प्रेम पवित्र हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने बड़े भाव से, बड़े सुंदर ढंग से रामचरितमानस की आपने रचना की, बड़े सुंदर ढंग से आपने लिखा। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्लोक लिखे हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन किसने कराया पता है? हनुमान जी ने। और हनुमान जी का दर्शन किसने कराया? एक प्रेत ने कराया था। गोस्वामी जी रोज खुले में शौच करने जाते थे, तो शौच के बाद जो पानी बचता था उससे झाड़ियों में फेंक देते थे। रोज का नियम था, उसी रास्ते रोज जाना, पानी रोज फेंकना। उस झाड़ी में एक प्रेत रहता था, और जो प्रेत रहते हैं ना, भूत प्रेत, ये गंदा पानी ही पीते हैं, शौच इत्यादि का। तो लोग कहते हैं महाराज जी ये पहले भूत प्रेत ज्यादा थे, अब कम क्यों? अब हमने कहा प्यास से मर गए सब। पहले लोग खुले में जाते थे शौच करने, बचा फेंक देते थे तो कुछ दो चार बूंद इन्हें मिल जाती थी। अब सबके घर में टॉयलेट बन गई है तो सब प्यास से मर गए सब। सब प्रेत मर गए। अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज पानी फेंकते, एक दिन वो पानी डाला उन्होंने कि प्रेत वहां से प्रकट हो गया। बोला प्रेत, बाबा मैं तृप्त हो गया, तुमने मेरी रोज प्यास बुझाई है, अब मेरा मोक्ष होने वाला है, अब बताओ तुमने मेरी सेवा की है, पानी पिलाकर बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा भैया यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे राम का दर्शन करा दो। देखो सच कहता हूं, हमसे यदि मांगना आ गया तो भगवान को देने में बड़ा अच्छा लगता है। तुलसीदास जी प्रेत से बहुत कुछ मांग सकते थे, धन दौलत तो वो यूं ही चुटकियों में दे देता, पर तुलसीदास जी ने मांगा क्या? हमें राम का दर्शन करा दो। तब उस प्रेत ने कहा, तब उस प्रेत ने कह दिया कि आप जब कथा सुनाते हैं तो वहां पर जो बूढ़े से बुजुर्ग से एक वृद्ध पुरुष आते हैं, कंबल ओढ़कर, मक्खियां पास में रहती हैं, बस उनके चरण पकड़ लेना। उस रूप में रोज आपकी कथा सुनने श्री हनुमंत लाल जी आते हैं। अब तो गोस्वामी जी दंग रह गए, हे भगवान कथा सुनने रोज हनुमान जी आते हैं? हाँ, जहां कथा होती है ना वहां हनुमान जी जरूर। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। हनुमान जी बड़े रसिया हैं कथा के, खूब प्रेम से कथा सुनते हैं। तुलसीदास जी रोज कथा सुनाया करते थे तो हनुमान जी सुना करते थे। अब की बार जब गोस्वामी जी ने कथा सुनाई तो तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि सचमुच एक बुजुर्ग बैठा है। जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता प्रसाद लेकर जाने लगे तो तुलसीदास जी ने व्यास पीठ से उतर करके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, बाबा हमें दर्शन दो और हमें राम का दर्शन कराओ। उन्होंने कहा व्यास जी आप तो भगवान स्वरूप हैं, आपने तो कथा सुनाई और आप श्रोताओं की पांव पकड़ रहे हैं। हनुमान तुलसीदास जी बोले बहानेबाजी मत करो प्रभु, आप बच के जा नहीं सकते, मैं समझ गया हूं आप भगवान हैं। तब हनुमान जी अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को राम का ज्ञान हुआ। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे थे, हनुमान जी से आज निवेदन किया कि आज हमें दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले राम तो आपके पास रोज आते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी चंदन दान करते थे। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी रोज चंदन घिसते थे और सभी को माथे पर लगाते थे इस भाव से कि ये राम जी का माथा है, मैं तिलक राम को लगा रहा हूं। आप लोग रोज सवेरे चंदन भगवान को लगाते हैं कि नहीं?
तुलसीदास जी ने भगवान को चंदन नहीं लगाया, क्योंकि तुलसीदास जी तो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं, तो वो मानते हैं कि जब वो आपके माथे पर तिलक लगा देंगे तो जी भगवान के माथे में अपने आप तिलक लग जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते। एक दिन सचमुच राम सीता आए और राम लक्ष्मण आए और चंदन लगवा के जाने लगे, तब हनुमान जी तोता बन के बोले, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सुनाई पड़ा, हनुमान जी ने कहा पकड़ो, जैसे हमें पकड़ा था ऐसे इन्हें पकड़ो, ये जो राजकुमार तुमसे चंदन लगवा रहे हैं साधारण बनके यही भगवान है। अब तुलसीदास जी का ध्यान भंग हुआ और चरणों में गिर पड़े तो भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम का आशीर्वाद श्री गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। इस कली काल में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री राम का दर्शन किया है। जब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी ना, तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया था विद्वानों ने, काशी में बड़ा विरोध किया। अरे तुमने हिंदी में क्यों लिख दी, संस्कृत में लिखना चाहिए थी। सारे विद्वान बोले हम इस ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। तभी काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर के पास सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी के कंपटीशन में औरों ने भी ग्रंथ लिखे। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा ज्यादा पावरफुल है। किसी ने कहा हमारे ग्रंथ को महत्व दो, हमारा पावरफुल है। तब तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस को काशी कि भगवान शिव की नगरी में, भगवान शिव के मंदिर में, वहां रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और अन्य लोगों के ग्रंथों को इनके ऊपर जमाया गया और दरवाजा बंद किया गया। बोले सुबह जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा उसी को मान्यता दी जाएगी, ना हम निर्णय करें ना आप निर्णय करो, निर्णय भगवान शंकर करेंगे। पूरी रात कीर्तन हुआ श्री राम जय जय राम का, और वहां सुबह जब देखा गया तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस को भगवान शंकर ने नीचे से निकालकर ऊपर रख दी और अपने सिग्नेचर कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम, आपने साइन कर दिया, लिख दिया यही सत्य है, यही शिवम, शिव मतलब कल्याणकारी, सत्यम यह सत्य है, यह कल्याणकारी है और यह सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी के विरोधियों का मुख बंद हुआ और कहा तो ये भी जाता है कि तुलसीदास जी की घास की कुटिया थी तो उन्होंने रामचरितमानस को अपनी कुटिया में रखा था। तो कुछ लोग जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं, कुछ विरोधी लोग रामचरितमानस को चुराने ले गए थे, चुरा के फाड़ के या जला के फेंक देंगे, क्योंकि जलने वाले तो उस जमाने में भी थे ना। तुलसीदास जी से जलते थे कि भाई इन्होंने इतना ख्याति प्राप्त कर ली, इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर लिया। तो दो चोर गए, तो जब चोर गए तो तुलसीदास जी अंदर सो रहे थे, रामचरितमानस रखी थी, और जब चोरों ने देखा तो वहां दो लोग धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। राम लक्ष्मण स्वयं इस ग्रंथ को इस धरती पर लाना चाहते हैं। राम स्वयं ये चाहते हैं कि ये ग्रंथ रामचरितमानस धरती पर आए ताकि जन्म प्राणी मात्र का इस ग्रंथ से उद्धार हो, कल्याण हो। इसके रक्षक रखवाले स्वयं भगवान श्री राम बने। चोरों ने देखा कि दिव्य पुरुष थे, भाग गए, और जब उन्होंने अपने उनको बताया विरोधी जनों को, तब वो विरोधी जन मस्तक झुकाकर चरणों में गिर पड़े। महाराज बड़ा अपराध हुआ, आपका ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस हमारे मध्य में है। ये वही रामचरितमानस ग्रंथ है भक्तों, जिसको लोग सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में क्या लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहला वाक्य गोस्वामी जी का क्या है? गोस्वामी जी का पहला अक्षर है वा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी का पहला अक्षर वा शब्द से प्रारंभ हुआ। अच्छा, वा शब्द से क्यों? रामचरितमानस की शुरुआत वा शब्द से है, और भागवत में भी श्री सुखदेव भगवान भागवत को प्रारंभ करते हैं तो वा शब्द से। वरीयाने सते प्रश्न, वहां भी वा शब्द से भागवत शुरू हो रही है, और यहाँ गोस्वामी जी वा शब्द से ही रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वा शब्द है ना, ये ब्रह्म सूचक है। वा मतलब ब्रह्म, ये ब्रह्म सूचक शब्द है। और याद रखो, जिसके भीतर जो होता है वही निकलता। किसी ने गालियां दी
तो आप गुस्सा ना होया करो। आपको जब कोई गालियां दे तो आप गुस्सा ना होया करो। आप ये समझा करो कि बेचारे के भीतर यही भरी पड़ी हैं तो यही निकल रही हैं। बोलो क्या निकलती है? हमने अपने पॉकेट में 2-2 हजार के नोट रखे तो क्या निकलेंगे? और 500-500 के रखे तो, और 100-100 के रखे तो, और 10 का रखा तो। हाँ, उसी प्रकार जिसके भीतर से जो निकल रहा है मतलब उसके भीतर वही भरा पड़ा है। मेरे भीतर से कथा निकल रही है तो मेरे भीतर कथा है। तुलसीदास जी के भीतर भी भगवान समाये थे, ब्रह्म समाये थे उनके भीतर। इसलिए जब उनकी वाणी खुली तो ब्रह्म सूचक शब्दों से उनकी वाणी प्रारंभ होती है। पहला अक्षर वा, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म समाये है। सी राम मय, राम बाहर भी हैं, राम भीतर भी हैं। राम हमारे भीतर हैं, हम राम के भीतर। यह मय शब्द का व्याख्यान गोस्वामी जी आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले। भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा यह चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मण प्रथम वंदनीय इसलिए है क्योंकि वैद्य चाहता है कि कोई रोगी होए तो हम उसका इलाज करें। कोई ये चाहता है किसी का केस बिगड़े तो हम केस लड़ें। मतलब दुनिया ये चाहती है कि आपका कुछ बिगड़े तो उन्हें पैसा मिले, पर ब्राह्मण एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए, फिर हम जाएं और हमें दक्षिणा प्राप्त हो। सबका हित चाहने वाले से गोस्वामी जी ने उन्हें पहले स्थान पर रखा और कहा, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इतना सा खाता है और इतना सारा आशीर्वाद दे देता। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, बहुपुत्र लाभम धनम धान्यम। भगवान ब्राह्मण कहता है कि आप इतना सा उसे खिलाओगे तो बढ़िया आशीर्वाद क्या देगा? बहुत धन दे भगवान आपको, धन धान्य से घर भर दे, और बेटा बेटी घर में खूब होए, खूब गड़ी घर में उत्सव हो, आनंद हो, मंगल हो, बढ़िया है। तो आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को, सबको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले ही इस कथा रामचरितमानस को श्रवण कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सतसंगत पाई, आरस परस गोधात सुहाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। आप भी रामचरितमानस का पाठ किया करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। यदि विवेक कोई चाहता, अच्छा विवेक कौन सा? बुद्धि तो देखो सबके पास है, पर विवेक सबके पास नहीं है। विवेक कब मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये विवेक क्या चीज है? बोले देखो, ये मेरी माँ है, मैं इसे माँ के रूप में देखता हूं, ये तो बुद्धि है। यदि मैं आपको माँ के रूप में, बेटी और बहन के रूप में देखता हूं तो मैं बुद्धिमान हूं। परंतु ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो व्यक्ति माँ के स्थान पर भगवान का भाव रखे वह विवेकशील पुरुष माना जाएगा, वह विवेकशील स्त्री मानी जाएगी। आपकी सास सास है, ऐसा जानने और मानने वाला तो बुद्धिमान है, पर ये व्यक्ति भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, ये बुद्धि रखने वाले को विवेकशील कहते हैं। और विवेक कैसे उत्पन्न होता है? तो आगे लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई।
इसलिए सत्संग करते 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 विवेक जागता है, फिर धीरे धीरे आपके भीतर के सारे बुराइयां समाप्त होती हैं और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में नजर आने लग जाता है। ये तो भगवत कृपा से ही संभव है ना। अब सुनो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं। 60 सुधि रही सत्संगति पाई, 60 से 60 भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। 60 सुधि रही सत्संगति पाई। ये 60 क्या है? जो व्यक्ति चोरी कर, सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार शुक्रवार को शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप इस सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है, बहुत अनगिनत मछलियों के कई प्रकार हैं। हो। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज़्यादा बिकती है। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, मैं जब वो काटा मारती तो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। तो वरदान नहीं दिया था। नहीं, हत्या नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे हो गए हैं, आप बढ़िया काम करके खूब पैसा कमाओ। देखो पैसा आप अब भी कमा रहे हो। हाँ। पहले आप पैसा कमाते थे ना, तो मछलियों के प्राण लेकर के पैसा कमाते थे। अब आप पैसा कमाते हो ना, तो आपके द्वारा किसी की जान नहीं जाती। आप क्या एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन सैकड़ों मछली, अच्छा मछलियों का भी तो अपना सुख होता होगा कि नहीं? मछलियों का भी अपना परिवार होता है कि नहीं? सबका रहता है। रहता है ना। उसके भी छोटे छोटे बच्चे मछली के पीछे पीछे चलते हैं। माँ आगे आगे चलती है और उसके बच्चे पीछे पीछे चलते। ये सही है कि गलत है ना? देखे हैं हमने। हाँ, हमने भी देखा है कि मछली आगे आगे चलती है, उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब वहाँ भी ममता है, प्रेम है, अपनापन है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हम लोग बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती, बता। इसलिए तो आपने देखा होगा जब मछली को पानी से निकालो ना, वो अपना छोटा सा मुँह ऐसे ऐसे खोलती है, फिर बंद करती है। वो क्या कहती है? उसकी आवाज़ होती तो वो कहती कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे मार रहा है? पेट भरना है तो तू दाल चावल सब्जी खा के पेट भर ले, क्यों तू मेरे परिवार से मुझे दूर कर रहा है? इसलिए बेटा बद्दुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छे हो गए हैं, ठीक ठीक कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उससे भगवान आपका पेट भरते रहेंगे, सदा रक्षक भगवान है। हम सब ने तो छोड़ दिया, बस हमारे पिताजी को ऐसा समझाते कि जीव की हत्या मत करो, लेकिन वो अब बोलते हैं कि अब मेरी उम्र बीत गई, अब 2-4 ज़्यादा दिन रहा नहीं, तो अब क्यों छोड़ू, ऐसा बोलते। सबने छोड़ दिया। मरते समय अब छोड़ दो, अब सुधर जाओ। वो सुधर जाओगे सदगति होगी, वरना फिर नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है। उनको बहुत समझाते लेकिन वो अब छोड़ ही नहीं रहे। पकड़ूंगा, खाऊंगा, बेचूंगा, सबने छोड़ दिया। मेरा भाई, मेरी बहन। कहाँ पिताजी? पिताजी नहीं आए, बाकी पूरी फैमिली आई है। पोती पाठ भी बिठाए यहाँ पे। चलो भगवान आपको सुखी रखें। आपके पिताजी को कभी लाना, उनको समझाएंगे। हाँ, मेरे साथ में जो काम करता उसका एक सवाल था। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? ऐसी किंवदंती है, ऐसी बातें करते हैं लोग। कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं, वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब भगवान श्री माता सीता के स्वयंवर में रावण आया था। पहले के जमाने में क्या होता था, हाँ। स्वयंवर के निमंत्रण तो जाते थे, हाँ। पर चारों तरफ ढोल मुनादी दी जाती थी, सुनो सुनो सुनो, फलाने राजा की बेटी का फलानी तारीख को स्वयंवर है। ऐसी मुनादियां हुआ करती थी, अनाउंस हुआ करता था। और जनक जी के यहाँ से कोई गया ना होगा, उसके यहाँ रावण अपने से आया था। तो उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता, ऐसा बोला ना। ऐसा कहना है उसका। जब विभीषण लंका से आया, विभीषण लंका से आए तो विभीषण, जब रावण ने लात मारी, हाँ, तो लात मारी तो विभीषण जी तुरंत लंका से राम के पास आए कि नहीं? उस समय तो सेतु नहीं बना था, पर विभीषण आ गए कि नहीं? अच्छा, हनुमान जी भी गए, तब भी सेतु नहीं बना था। तो हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। जब भक्त बिना सेतु के छलांग मार के जा सकता है, तो क्या राम नहीं जा सकते थे? लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी बोले कि मैं मनुष्य का अवतार लेकर आया हूँ, और मनुष्य समुद्र को छलांग मार के पार नहीं कर सकता। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की मर्यादा में बन के राम ने सेतु का निर्माण कराया, जो कि मर्यादा थी। राम तो भगवान थे। जब राम का भक्त हनुमान छलांग लगा के जा सकता था, तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? बोलो ना, उनसे बोलना कि राम में शक्ति थी, पर राम मनुष्य के अवतार में थे ना, इसलिए उन्होंने अपनी प्रभुता छिपाई और अपनी मनुष्यता प्रकट की।
और मनुष्य तो सेतु से ही जाएगा। तो उसका एक और सवाल था, रामचरितमानस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राम भगवान है, सिर्फ राम, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोलते वो। आपको हम दिखा देंगे, कई जगह लिखा है रामचरितमानस में। ब्रह्मांड निकाया निर्मित रमाया रोम रोम प्रतिवेद कहें, ये लिखा। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये पूरी स्तुति पढ़िएगा, यहीं आ जाएगा कि भगवान है, लिखा है बेटा। भगवान राम भगवान ऐसा लिखा अच्छा है। ये बताओ, वो राम भगवान ना होते तो बिना सेतु, बिना खंबे का सेतु कोई इंसान बना सकता था? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ में जो काम करता है वो नहीं मानता ना, ऐसा लिखा ही नहीं है बोलते। मोबाइल में ऐसा छोटा मोटा वीडियो देख लेते हैं जो सनातन को तो बदनाम करने आप के लिए। ऐसा करना, वो सवाल मेरे को पूछते हो, मैं दिन भर जय श्री राम करते रहता हूँ करके। आप ऐसा करना कि रामचरितमानस लेके जाना, यहाँ 150 रुपया की मिल जाएगी, गीता प्रेस वाली, अर्थ वाली, वो ले जाना, आप पढ़ना, और उसमें जहाँ जहाँ भगवान आया है राम के लिए, राम कौन है, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, ये जगदीश है, भगवान है। भगवान राम कौन है, भगवान है, कई जगह प्रमाण है। आप ले जाना रामचरितमानस, पढ़ना, मिल जाएगा। और मेरा और सवाल था कि आप जो कथा बताते हो और पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कथा बताते हैं उनमें बहुत फर्क है। मैं आपकी भी कथा सुनता हूँ, उनकी भी कथा क्या सुनता हूँ। अंतर है? जैसा भक्त प्रहलाद को आपने कहा कि होलिका लेके बैठी होली में और वो जल गई और प्रहलाद नहीं जला, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं, कोई बुआ अपने भतीजे को नहीं जलाती बोलते, और उसके पास एक चादर थी बोले वरदान वाला, और वो खुद ना ओढ़ते हुए मेरा भतीजा जल जाएगा करके अपने भतीजा को बचाने के चक्कर में खुद जल गए, ऐसा बोलते पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो आप सही बोलते हैं कि वो सही बोलते हैं? ऐसा है कि आपको यदि इस तरह से संदेह हो तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो कल प्रहलाद जी की सारी कथा पढ़ लो, कहीं भी मिल जाएगी कथा, उसमें आ जाएगा कि तब से हमारे यहाँ आज भी सैकड़ों साल पहले से होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तभी से मनाया जाता है। होली का जली, प्रहलाद बचे, तब से होली मनाई जाती है। ये कोई एक मतलब हंसी की तो नहीं, तो आपकी शादी कब हुई थी? शादी जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे तो लगभग। शादी होते ही बच्चा हो गया? अब ये हम क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूं, यही तो आप प्रश्न कर रहा हूं। मैं वहां से क्यों विचार बना और शासन ने क्यों भेजा? शासन को ये सबको जनाना चाहता हूं कि वो कहता है कि हमारा पति हो गए हैं, धन क्या होगा, सब यही आपकी रह पत्नी जाए। कहाँ है? पत्नी पत्नी भी सर्विस में, आज भी कर रही है सर्विस में। पत्नी कितने साल की है आपकी? अब अगर उसको कहेंगे तो मैंने एक सर्टिफिकेट भी बनवाया है। ये जो साक्ष्य होता है सब झूठा होता है, ये सरकारी साधन जो होता है सब झूठा पर चल रहा है, कागज, दुनिया संसार झूठी पर चल रही है। आपकी पत्नी कितने साल की है? पत्नी कितने साल की है? अब ये इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, अब हम आधार भी नहीं देखा है, वो भी सर्विस में, भी सर्विस में 100% आया है सर्विस में। हमें बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही है, ये तो प्यार सदा जवान रहता है। आधार तो है, लेकिन कहने का मतलब है हम आधार के द्वारा वहाँ भेजे गए जब, तब तो हम सेवा कर रहा हूँ और सेवा करने लायक भी नहीं हूँ। आप देख रहे हैं उस लायक में नहीं हूँ मैं। नहीं तो आप तो कह रहे हो आप 45 साल के हो। वही तो आधार तो कह रहा है। अच्छा, आधार कह रहा है 45 के हो। हाँ, आधार और कह रहा आपकी लाइफ क्या कह रही है, जिंदगी रियल? लाइफ से हमसे मतलब नहीं है कुछ। अब माने तो आज का कागज होता है, लायर का मतलब झूठा आदमी, लायर का मतलब होता है झूठा आदमी, और टोटल झूठ चल रहा है। और समाज कल्याण को भेजा गया 14,567 का पोस्टल है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी तो मूछें तक पक गई हैं, 45 साल के आदमी बाल पकते हैं, तेल लगाने से, जैसे केला का पानी लगा लीजिए, बाल पक गए। अच्छा, मैं तो आपने केले का पानी काहे लगाया? हम लगाया तो नहीं है, लेकिन कुछ लग गया हो। अपने से कैसे लग जाएगा? लग गया हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसे नाम हो जाए। केले का पानी कौन लगाता है? वो भी मूंछों में। धन कमाने से नाम होता है, और मैं कहता हूँ फटीचर होने से नाम हमारा होगा। फटीचर में नाम करना चाहता हूँ। सवाल इस बात का तो है, उस पर आश्रम पर मुकदमा दायर कराया। आश्रम है जंगल बंजर में, भूमि पर, जो प्रॉपर्टी कहता है हम अरबों की संपत्ति प्राप्ति कर। भगवान का भजन करते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जब आरती पूजा करता हूँ, सारी दोनों टाइम पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, उसमें रोज पर डे नहाता हूँ, ब्राह्मण हूँ, उच्च कोट का ब्राह्मण, कानुकुट ब्राह्मण हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप भजन करो, नाम भजन करते हैं रोजाना, भजन जब ओम नमः शिवाय का मन से जाप करते हैं, दिखाओ चीज कुछ नहीं करते। इस उम्र में कोर्ट कचहरी में क्यों उलझ रहे हो? कोर्ट कचहरी जाने की अभी गए नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। क्यों? इंस्पेक्टर साहब ने, वही तो मतलब है। आपका बेटा क्या करता है? आपका बेटा क्या करता है? वो टीचर है, लड़की एक डॉक्टर है, एक लड़की अध्यापक है, एक लड़की सफाई कर्मचारी है। तो आपकी लड़की आपका इलाज नहीं कर रही है? लड़का नहीं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी सेवा नहीं लेना चाहते हैं किसी की। आप घर वालों से पैसा पूरा बचवा रहे हो, दूसरों का खर्च करवा रहे हो? कुछ भी हो, हमारा खर्च हो रहा है, उसमें 4 लाख रुपए लगाए हैं। काय में? उसमें आश्रम के मैं दवा पानी में जो दवा लेता हूँ तो उसे दाम से तो लेता हूँ। ऐसी बात नहीं है। दवा आप खुद बनाते हो? दवा हम, अरे सरकारी दवा या एमआर से दवा लेता हूँ। हाँ, और दवाई लेके बेचते हो? हाँ, बेचते नहीं, देते हैं फ्री में। फ्री में? हाँ। अच्छा, कौन कौन सी दवाई है आपके पास?
सारी शुगर की है, बीपी की है, पैरास्टामॉल है। आप कौन सी दवाई खाते हो? हाँ, हम तो खाते हैं शुगर और बीपी की दोनों दवा खाते हैं। अभी क्या है आपको, शुगर के बीपी? बीपी दोनों शुगर डाउन है, इसमें नॉर्मल है। नॉर्मल है। नॉर्मल है। सही। तो कौन सी दवाई से नॉर्मल हुआ? नॉर्मल बीपी। हाँ, टेल मी 40। ठीक है। हम क्या सेवा करें आपकी? हम न्याय चाहते हैं। जज साहब न्याय देंगे, हम तो कहाँ आपके दास हैं। जज साहब से हम पहुंचे नहीं पाएंगे। काहे जज ना साहब से पहुंचोगे? कहाँ पहुंच पाएंगे? उसमें पैसा न्याय तो लगाना- जज करते हैं, हम कहाँ करेंगे? नहीं, आपके पास जो न्याय है वो वहां पर नहीं है। तो हम न्याय कर रहे हैं कि सब जगह से मन हटाओ और भगवान की शरण में आओ, नहीं इसी तो से कल्याण उसी में होगा। है, केवल उसी में है, उसी में भगवान ही के शरण में है। हाँ। लेकिन और जो कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा एक भावना है। लोग कहते हैं नाम होगा हमारा जब धन इकट्ठा कर लेंगे तब। आपके छोटे बच्चा कितने साल का है, बेटी या बेटा? छोटा बच्चा? बच्चा छोटा नहीं है। नहीं मतलब आखिरी वाला, 5 है ना आपके टोटल? हाँ। टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो 5 नंग तो हो गए। हाँ, 5 हो गए। तो 5 में सबसे छोटा कितने साल का है? अब का हम लगभग नहीं कम है। मतलब अभी गोद में है? 18 साल का है। 18 साल का 18 साल का लड़का है कि लड़की है? लड़की है। लड़की क्या करती है वो लड़की 18 साल वाली? सर्विस में कौन सी सर्विस? अध्यापक है। 18 साल की लड़की अध्यापक हो गई? अध्यापक हो गई है बिहार से। 18 साल में हो ये गई? नया सर्विस जो निकला है वहां से निकली है। 18 साल में थोड़ी जॉब लगती है। नहीं, अब हमको इसी समय जनप्रति तो लेने नहीं हुए हैं। हैं? जनप्रति तो हम लेने हुए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में नहीं आएगी। कितनी है आपकी? हैं? कितनी है का आयु आयु 84 है। आपकी? अभी कह रहे थे 45 है, नहीं, आप कह रहे हैं 84 है। 1941